उनको लालसा दी गई होगी, आने वाले समय में मंत्री बना दिया जाएगा, ये लालसा दी गई होगी, तभी तो वो काम कर रहे हैं। क्यों कुर्सी पे बैठा हुआ अब अपने आप को असुरक्षित पहले से कहेगा? क्यों कहेगा आ बैल मुझे मार? क्यों ऐसा क्यों कहेगा? एक ने सोफिया को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो इन्होंने कहा कि साहब वो तो उसको कह दिया, तो क्यों ना हम एक जाटव समाज में उपजी मेरी पुत्री मेरी बहन को ही टारगेट बना देते हैं कि भाई अकेले भाजपा पूरे घटनाक्रम का श्रेय न ले जाए, उसमें हम भी बांट ले, इसलिए कि जातवाद मेरे साथ है। इनको जब ये झगड़ा लगाए थे उसी टाइम इनको पार्टी से भाजपा में शामिल करवा देना चाहिए था कि आप जाइए भाजपा में, सपा हमारे लिए छोड़ दीजिए। भाषण देने गए थे, तेल लेने नहीं। मौजूदा मुद्दे की बात करिए, राम गोपाल गए तेल लेने। सियासी ढोल के लोकप्रिय प्रोग्राम यूपी की बत्तियां में आपका स्वागत है। यहाँ पर ये सब खड़े हैं, ये जनता के बीच से जानकार हैं। इनसे एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो अभी अभी ताजा है और एक अजीब सी बात है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री अपनी नौटंकीबाजी करके माफी मांग रहे थे घुटनों पर बैठ के, सबने देखा पूरे देश ने। और अब उत्तर प्रदेश में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कि देश की राजनीति में अपने आप को तीसरा सबसे बड़ा दल भी बताती है क्योंकि सीटें मिल गई हैं, उनके चच्चा रामगोपाल यादव सेना की विंग कमांडर को, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्द देके परिचय करा रहे हैं इसका। स्टेज पर वो भी कहाँ चली गई तमीज इन नेताओं की? ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे राजनीति में, तो क्या कहा जाओ, तो अपने आप को प्रोफेसर बड़ी लंबा चौड़ा लिखते हैं। रामगोपाल प्रोफेसर कई बार के सांसद रहे राजनीति में, उनका भाई मुख्यमंत्री रहा, भतीजा मुख्यमंत्री रहा, पूरे परिवार राजनीतिक दलों से कई सांसद विधायक, कोई ऐसा पद नहीं जो उनके घर में ना हो। ऐसी बेहूदी बात करते हुए हमारी सेना जिस व्योमिका सिंह बहन पर जो बात की, जो देश की रक्षा के लिए आज अपने आन बान शान के लिए लड़ गई, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए जंग लड़ी, आज उस बहन के लिए आज जिस शब्दों का, जो जाटो समाज की बेटी है, बहुत निंदनीय काम है। ऐसे प्रोफेसर साहब को शब्दों का सूचक नहीं देता कि आज जो ओछी मानसिकता की दर्शाता है कि किस पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीओ को साफ साफ पोल उनके चच्चा ही घर में ही पोल खोल रहे हैं, पीडीए की बात करते हैं सबको साथ लेके चलेंगे। तो आपको लगता है कि रामगोपाल यादव ने ऐसी कमजोर बात अगर बोली है तो जानबूझ के बोली या गलती से बोल दी? अब हो सकता है कहीं अब बोलने के वो बोले तो उनसे पूछा जाए तो सही उत्तर वही दे पाएंगे। लगी बिगी सरकार में थे, कैसे थे, कैसे कार्रवाई अगर उस मंत्री के ऊपर जरूरी थी तो कार्रवाई तो इनके ऊपर भी जरूरी है। फिर निश्चित जरूरी है, निश्चित कोई सेना के ऊपर उठाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हम कर सकते, देश की जनता बर्दाश्त नहीं, कोई किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, दल वहाँ सर्वोपरि नहीं रहता, सेना सर्वोपरि होती। सेना हमारे देश की रक्षा के सब खड़े रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। सेना की आन बान शान बढ़ाने वाली, सेना के लिए जान लगाने वाली किसी बेटी पर बात करते समय खुद के नाम में प्रोफेसर लगाने वाले अगर ऐसा बोलेंगे जासूस सब, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग किया है और हो सकता है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव कुछ और बोलना चाहते हो, कुछ जवान से कुछ और लड़खड़ा के शब्दों का प्रयोग कर दिए हो। अब उनके ऊपर देखिए, एक बात है, आप भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, आपके नाम में प्रोफेसर लगा है, आप बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के चच्चा हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आप जो यहाँ बोल रहे हैं आप किस पर बोल रहे हैं ये भी आपको पता है, तो क्या उस समय भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल न रख पाए? उन्हें आप कह देंगे यहाँ धोखे से हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो कि भाई राष्ट्रीय रामगोपाल यादव भाई प्रोफेसर है और पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी समय से उनको लेक्चरर मेथड से उनको अनुभव मिलने के बाद उनको प्रोफेसर का पद मिला है। और इस तरह से भारत देश की सेनाओं महिला सेना पे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, वो सरासर गलती किया है, सरासर गलती उन्होंने किया है। उनको हमारे तरफ उनको माने कि दंडनीय अपराध मिलना चाहिए। दंडनीय अपराध ठीक बात है, आपको क्या लगता है काहे कर रहे हैं ये रामगोपाल? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा एक कायरता का परिचय दिया गया, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज ऐसे पीएचडी होने के बावजूद और मंत्री होने के बावजूद, इतने बड़े नेता होने के बावजूद आज उन्होंने कायरता का परिचय दे दिया है। किस प्रकार से आज ये बता दिया है कि हाँ वो अपनी पीएचडी की डिग्री फेल हैं और शायद ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि उनको मौजूदा सरकार द्वारा कोई लुलोभित, कोई सत्ता का नशा या कुछ पैसे की लालसा देकर ये काम करवाया गया हो। बिल्कुल ये साफ जाहिर हो रहा है। बिककर का ये काम, बिल्कुल हमको लग रहा है बिक कर काम किया गया है, क्योंकि क्या हुआ है? मौजूदा सरकार वही कर रही है।
आज देश को भ्रमित करके, आज जनता को भ्रमित करके मौजूदा मुद्दे जो हैं, इससे ना कि वो जवान मौजूदा सरकार अगर करे उसको घेरा जाए तो रामगोपाल को तो मौजूदा सरकार से बचकर खुद तो ऐसी गलती न करते। मंत्री बनने का उनको लालसा दी गई होगी, आने वाले समय में मंत्री बना दिया जाएगा, ये लालसा दी गई होगी, तभी तो वो काम कर रहे हैं। क्यों कुर्सी पे बैठा हुआ अब अपने आप को असुरक्षित पहले से कहेगा? क्यों कहेगा आ बैल मुझे मार? क्यों ऐसा क्यों कहेगा? आ बैल मुझे मार, ये कह रहे रामगोपाल ने कहा आ बैल मुझे मार। पीएचडी प्रोफेसर। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपना पक्ष रखा, जितना जिस रूप में रखा, जिस भावना से रखा, ये इनको मुबारक हो। रह गया डिबेट की बात, तो डिबेट का जहां तक सवाल है, मैं बार बार अमरेंद्र जी आपके पहला भी सवाल में मैंने कह चुका हूं कि यहाँ वाद की लड़ाई है। वाद में दोनों पक्ष, एक पक्ष को ये महसूस हो रहा था, एक पक्ष मजबूर था कि साहब इतना बड़ा जंग के बाद कहीं भाजपा का धर्मवाद न जिंदा हो जाए, तो यहाँ जातवाद को तो कुछ मिलने ही वाला नहीं। तो एक पक्ष जातवाद की भी एंट्री इसमें जरूरी है। तो जातवाद की कैसे एंट्री जरूरी है? तो एक ने सोफिया को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो इन्होंने कहा कि साहब वो तो उसको कह दिया, तो क्यों ना हम एक जाटव समाज में उपजी मेरी पुत्री मेरी बहन को ही टारगेट बना देते हैं कि भाई अकेले भाजपा पूरे घटनाक्रम का श्रेय न ले जाए, उसमें हम भी बांट ले, इसलिए कि जातवाद मेरे साथ है, धर्मवाद उसके साथ है, तो दोनों के अजमौल में यानी जो भी बोले आप समझ रहे हैं जानबूझ के बोला। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सपा को जिंदा रखना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आज सपा से बार बार इसी तरह का कोट कराती है उसके बड़े नेताओं से कि जो भाजपा का सवाल है, कभी राम के खिलाफ, कभी रामचरितमानस के खिलाफ, कभी कृष्ण के खिलाफ और अब सेना के खिलाफ। बिल्कुल। कहने का मेरा मतलब कि ये भाजपा से पूरा देश सवाल कर रहा था कि सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में आपका मंत्री ने ये कह डाला है, आप उसे दल से निकालिए, आप उसे सरकार से निकालिए, आप उसके खिलाफ राष्ट्रों का धारा लगाकर जेल भेजिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा का मदद करने के लिए डिबेट को हिंदुस्तान के आवाम से टर्न देने के लिए इन्होंने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करके ये अपना पक्ष को स्पष्ट किया कि नहीं, आप ही नहीं खेलेंगे धर्मवाद में, ये देखिए ये जातवाद के कार्ड से मैं भी आपके जो खेलूंगा जातिवाद का कार्ड से। अरे जातिवाद का कार्ड भतीजा कर रहा पीढ़ी है और तुम ये करोगे, उसका तो काम लगा दिया आपने। देखिए ऐसा है, राम गोपाल जी क्या ऐसा है, क्या पीएचडी किए हैं बता दो, इसको तो भगवान जाने। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाजपा के बी टीम है वो। जब उन्होंने शिवपाल जी से और अखिलेश से झगड़ा लगाए थे, उसी टाइम अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, न कि सपा की, क्योंकि इनके ब्लड में भी दूरी है और शिवपाल दादा का और अखिलेश यादव का ब्लड एक है। चाचा है उनके, चाचा तो ये भी है। हाँ, तो भाजपा जो है वो भी चाचा ये भी चाचा नहीं वो दूर के हैं, पटीदार हैं। पटीदार कभी नहीं किसी को चाहता है कि ये आगे बढ़े, यानी रामगोपाल नहीं चाहते कि अखिलेश आगे बढ़े, कभी नहीं चाहेंगे वो। अभी अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव अभी बचकाना हरकत कर रहे हैं। इनको जब ये झगड़ा लगाए थे उसी टाइम इनको पार्टी से भाजपा में शामिल करवा देना चाहिए था कि आप जाइए भाजपा में, सपा हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जो है। आप भी कहना चाहते हो जो उन्होंने बोला जानबूझ के बोला? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बुलवाया है। भाजपा के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बुलवाया है रामगोपाल से, समझ तो लिया था नहीं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं पीसी चौबे जी हैं, ये रहते हैं लखनऊ में और बताएंगे जो है दिल्ली की बात को। जो है रामगोपाल जी जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके
चुके हैं। वह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन अब तो ये लगता है जनता को कि उनकी सब डिग्री उग्री फर्जी हो गई है। जो है वो समाजवादी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते हैं और वही सत्ता में आने भी नहीं देना चाहते। अब इससे तो अब आज की जनता को जो है ये विश्वास हो गया जो है कि राम गोपाल यादव अनाप शनाप बयानबाजी दे करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिए। जो है भाषाई मर्यादा नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई पे तो सवाल उठेगा। जरूर भाषागत प्रयोग उनको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है और वो माने कि भूल से ये पीएचडी किए हुए व्यक्ति भूल से पीएचडी भूल से पीएचडी क्या सर आप भी गुमराह कर दे रहे हैं हमको भी। क्या मैं बोलना चाहती हूँ, आप क्या बुलवा दे रहे हैं? बोलो जो बोलना। ये राम गोपाल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता बड़े बड़े नेता हैं वो राम गोपाल चाचा को अपने तरफ आकर्षित किए हैं और वो जो चाह रहे हैं पद देने के लिए, मंत्री का ऑफर देने के लिए। राम गोपाल सपा में रह के भाजपा काम कर रहे हैं। यस आप बताओ। देखिए राम गोपाल गए तेल लेने, पहले ये बताइए दो सवाल। भाषण देने गए थे, तेल लेने नहीं गए। मौजूदा मुद्दे की बात करिए। राम गोपाल गए तेल लेने, राम गोपाल भाषण देने गए थे, तेल लेने नहीं गए। वो बाल मुकुंद जी जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय ध्वज जिसका अपमान किए थे, उन्होंने जूता से साफ किया था और वो नेता जो मुंह साफ किए थे अपना, और जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को आतंकवादी साबित किया गया, जिसने बयान दिया, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और उनके ऊपर देशद्रोह कब लगेगा? सवाल तो जनता पूछेगी। प्रोफेसर साहब, कोई कह रहा तेल लेने गए, कोई कह रहा फूल लेने गए। सोचो प्रोफेसर साहब, आप एक पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, एक पूर्व मुख्यमंत्री के चाचा हो, एक पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हो, और आपको ये समझ नहीं आता कि देश की सेना की ऐसी बेटी जिसे देश की आन बान शान बढ़ाई है, जिसे देश के लिए जान लगाई है, उस पर बोलते समय क्या शब्द इस्तेमाल करना क्या नहीं बताओ, नहीं तो जनता पूछती रहेगी। नमस्कार।